भगवान ने, द्वारिकाधीश प्रभु ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया। प्रभु लाए रुक्मिणी हर के, सांवरिया जादू करके। भगवान ने, द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण ने विदर्भ देश के सारे स्त्री पुरुषों को अपने रूप के जादू से, अपने सौंदर्य से अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसलिए शुकदेव जी कहते हैं कि कृष्ण मागत मा कर्ण्य, श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के स्वयंवर को देखने आए हैं। इति आकर्ण्य, ऐसा सुन करके कृष्णम आगतम आकर्ण्य, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण स्वयंवर में आए हैं ऐसा सुन करके विदर्भपुरवासिन, विदर्भपुर के रहने वाले सभी लोग आगत्य नेत्रांजलि भी व पुस्तन्मुख पंकजम, वो सभी विवाह के उस स्थल पर उपस्थित हुए और अपने नयन रूपी अंजलि में श्री कृष्ण के मुखार बिंद मकरंद रस का पान करने लगे। ये श्री कृष्ण के स्वरूप का प्रभाव है। और रुक्मिणी जी का भगवान बड़ी सहजता से हरण करके ले आए। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा था कि माम राक्षसेन विधिनोद बह वीर्य शुल्काम, वीर्य पराक्रम ही मेरा शुल्क है। अगर आप पृथ्वी के इन समस्त राजाओं को पराजित करने की शक्ति रखते हैं तो आप मुझको लेने के लिए आइए और अपने पराक्रम को यहां प्रकट करके इन दुष्ट राजाओं के सिर पर पैर रखकर आप मुझे सहजता में हरण करके ले चलें और राक्षस विधि से विवाह करें। और भगवान ने वही किया। भगवान ने मगध चेदि आदि देश के राजाओं को, सबको बड़ी सहजता से जीत करके देवी रुक्मिणी का हरण कर लिया और सुखपूर्वक भगवान द्वारिकापुरी में विवाह संपन्न कराकर विराज रहे हैं। ब्राह्म विधि, आर्ष विधि, प्राजापत्य विधि, दैव विधि, गांधर्व विधि, राक्षस विधि, पैशाच विधि, पैशाच राक्षस विधि, मनुस्मृति में 8 प्रकार से विवाह की चर्चा है। राक्षस विधि से विवाह केवल क्षत्रिय के लिए ही विहित है। अपने अनुरूप कन्या का वो हरण करके लावे और उनसे विवाह करे, माता पिता की इच्छा हो या न हो। भीष्म पितामह ने भी यही किया। रुक्मिणी जी से भगवान को एक पुत्र हुए जिनका नाम प्रद्युम्न हुआ। शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी अभी सूतिका गृह में ही थे, 10 दिन के नहीं हुए थे कि परम मायावी शंबर नाम का असुर सूतिका गृह से ही माया से उनका हरण करके समुद्र में फेंक दिया। क्योंकि उसे पता था कि रुक्मिणी के पुत्र श्री कृष्ण के अंश से जो उत्पन्न होंगे वे ही मेरे काल हैं। ब्रह्मा का ऐसा वर था और वो प्रतीक्षा कर रहा था। उसने उनको समुद्र में डाल दिया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके नहीं कोय, बालन बाका कर सके जो जग बैरी होए। मछली ने उनको निगल लिया और वो मछली उसी दिन जाल में फंसकर बाजार में बिकी और
उस शंबरासुर के ही रसोई में आई। जब उसे सुधारा गया तो जीवित बालक उसके पेट से निकला। रसोइयों ने मायावती को दे दिया और मायावती ने बड़े मनोयोग से उनका लालन पालन करके बड़े बड़े दिव्य पौष्टिक पदार्थों का उन्हें सेवन कराया और किशोरावस्था में ही वो युवावस्था को प्राप्त कर गए। श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं, प्रद्युम्न जी ने एक दिन मायावती के हाव भाव को देखा तो उनके मन में संशय हुआ। उधर द्वारिकापुरी में रोग आकर के सब शांत हो गए। भगवान तो सब जानते थे, लेकिन भगवान भी शांत रहे। प्रद्युम्न ने मायावती से कहा कि देवी, तुमने माता की तरह से मेरा लालन पालन किया है और तुम्हारे व्यवहार मातृवत नहीं दिखते हैं, इसलिए मेरे मन में संशय है। तो मायावती ने कहा कि मैं आपकी वास्तव में माता नहीं हूं, मैं आपकी प्रिया हूं। मुझे स्मरण है, आपको स्मरण नहीं हो रहा है। प्रद्युम्न जी को मायावती ने स्मरण कराया कि जब इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान शंकर ने आपको जला दिया था कामदेव रूप में, तो उस समय मैं अपने पति के वियोग में विक्षुब्ध विलाप करती हुई भगवान शिव की शरण में गई। मैं उस समय आपकी पत्नी रति थी। तो शंकर जी ने हमें वर दिया कि 28वें द्वापर में जब भगवान का कृष्णावतार होगा तो रुक्मिणी से कृष्ण जी के जो पुत्र प्रद्युम्न प्रथम होंगे वो तुम्हारे पति होंगे। इसलिए हे स्वामिन, मैं कामदेव की पत्नी रति आपकी पूर्व पत्नी हूं और आप मेरे प्रिय साक्षात कामदेव के अंश से उत्पन्न प्रद्युम्न जी श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। इस असुर ने आपका हरण करके समुद्र में डाला और मछली के पेट से आप हमें मिले हैं। हे स्वामिन, मैंने आपको हर प्रकार की आसुरी माया और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान करा दिया है। कुररी पक्षी की तरह से आपकी माता विलाप कर रही हैं। इसलिए हे प्रभु, इस दुष्ट को आप मार करके और अपने माता पिता को सुख पहुंचाने के लिए चलिए। परिशोचति ते माता कुररीव गत प्रजा पुत्र स्नेहाकुला दीना विवत्सा गौरीवातुरा। जैसे बछड़े से रहित गऊ आर्त होकर के विलाप करती है, वैसे ही आपकी मां भगवती रुक्मिणी की दशा है। प्रद्युम्न जी ने फिर शंबरासुर को ललकारा। 18 वर्ष की लगभग उनकी आयु हो चुकी थी। शंबरासुर से प्रद्युम्न जी का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि प्रद्युम्न जी को जब मायावती ने बोध कराया कि आप कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं, आप मेरे पति हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होय हरण महामहि भारा,
कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। प्रद्युम्न जी को बोध हो गया, शंबरासुर से युद्ध करके उसका वध कर दिए, उसकी सारी माया का नाश कर दिए। सारी माया का नाश करके प्रद्युम्न जी मायावती की सहायता से द्वारिकापुरी में आए। भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करने गए, मायावती साथ में है। प्रद्युम्न जी को अंतःपुर में आते ही देख करके रुक्मिणी जी के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा, उनकी छाती में दूध उतर आया और उनके मन में ये भाव आया कि अगर मेरा पुत्र कहीं प्रथम जीवित होगा तो उसकी भी यही दशा होगी, इतनी ही आयु होगी, ऐसा ही उसका स्वरूप होगा। लेकिन प्रद्युम्न जी को देख करके भगवान की पटरानियां भी आश्चर्य में पड़ गईं, क्योंकि पितुः अनवमः शिशु, अपने पिता के ही समान आकार प्रकार के स्वरूप के श्याम वर्ण के श्री प्रद्युम्न जी हैं। पिता का संस्कार पुत्र पर आता है, बाप पर पूत, जाति पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। श्री प्रद्युम्न जी महाराज का वहां आगमन देख करके नारद जी आए। नारदो कथयत सर्वम शंबराहरणादिकम। नारद जी ने सारा इतिहास बतलाया कि हे प्रभु, हे देवी रुक्मिणी, ये आपके पुत्र हैं और शंबरासुर ने इनका हरण कर लिया था। ये मायावती हैं जो इनके कामदेव के रूप में पत्नी है। रुक्मिणी जी को परम सुख की प्राप्ति हुई, पुत्र को हृदय से लगाया और सुखपूर्वक प्रद्युम्न जी फिर महल में निवास करने लगे। वसुदेव देवकी को भी परम आनंद की प्राप्ति हुई। श्री परीक्षित जी बड़े जिज्ञासु श्रोता हैं। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, अभी अभी आपने बताया कि जब प्रद्युम्न जी द्वारिकापुरी में आए अंतःपुर में, तो उनको देखकर भगवान की पटरानियां किंचित लज्जित हुईं, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे प्रभु का ही प्रतिरूप प्रतिबिंब ये पुरुष है। लेकिन आपने भगवान की और विवाहों पटरानियों की चर्चा नहीं की। तो शुकदेव जी ने भगवान के अन्य जो विवाह थे 16,000, उन सब की चर्चा की। शुकदेव जी ने बतलाया कि एक भगवान सूर्य का भक्त था जिसका नाम सत्राजित था। सूर्य नारायण ने उसकी भक्ति उपासना से प्रसन्न होकर उसे एक दिव्य मणि दी थी। सूर्यकांत मणि भी एक होती है। उस मणि की नित्य विधि पूर्वक पूजा करने से 8 भार सोना वो मणि देती थी। 8 भार वो मणि सोना देती थी। हमारे यहां वर्णन है कि 20 तोले का 1 भार होता है और 8 भार सोना वो देती थी। इससे अनेक प्रकार के धर्माचरण कर्म उसके द्वारा संपन्न होते थे। भगवान सूर्य की वो आराधना करता। वो मणि जहां रहेगी वहां अकाल नहीं पड़ेगा। वो मणि जहां रहेगी वहां आधि व्याधि इति भीति का कोई भय नहीं होगा। एक दिन वो प्रसेनजित सत्राजित मणि
गले में पहनकर द्वारिकाधीश का दर्शन करने आया। भगवान ने पूछा तो उसने बताया कि ये मणि भगवान सूर्य की कृपा से मिली है, ये 8 भार सोना रोज देती है। भगवान ने कहा तो ये मणि हमें दे दो, उसने मना कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है, तो तुम जो द्वारिकाधीश ने कहा जो सुवर्ण प्राप्त होता है वो द्वारिका के कोष में जमा कर दिया करो, और जितनी तुम्हें आवश्यकता हो खर्चे की वो ले लो। इसे भी उसने स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। एक दिन उसका भाई प्रसेनजित मणि को पहन करके वन में गया शिकार खेलने, शेर ने मार दिया, मर गया। मणि के प्रकाश से प्रभावित होकर के शेर उस मणि को मुंह में लेकर वन में जा रहा था। उधर से जामवंत जी आए, उन्होंने शेर को मार करके और मणि ले ली। उन्होंने ले जा करके अपने गुफा में डाल दिया। जामवंत जी के बच्चे उस मणि से खेलने लगे, गुफा में प्रकाश हो गया। गुजरात में लोग कहते हैं कि वहां जामवंत जी की गुफा है। हम लोग भी गए हैं, देखे हैं। कई सौ तो वहां घड़ियां टंगी हुई हैं। पता नहीं उस गुफा का कोई रहस्य है। जो जाता है उस गुफा का दर्शन करने प्रायः लोग घड़ी का दान करते हैं। तो दीवाल घड़ी है, हाथ घड़ी है। कई दिन हो गए, प्रसेनजित लौट के नहीं आया। सत्राजित को लगा कि कहीं मणि गायब हो गई, मेरा भाई कहां गया। एक दिन जब पता लगा के थक गया तो अपनी पत्नी से कहा देखो मुझे लग रहा है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने हमसे मणि मांगी थी, मैंने मना किया, उन्होंने मेरे भाई को मरवा करके मणि ले लिया होगा। लेकिन वो राजा हैं, समर्थ हैं, हम उनकी प्रजा हैं, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं। और धीरे धीरे ये बात कानों कान रुक्मिणी जी तक पहुंच गई। रुक्मिणी जी ने भगवान को कहा कि प्रभु सत्राजित को के भाई को मरवा करके आपने मणि ले ली। सुवर्ण की द्वारिकापुरी है। नित्य विश्वकर्मा कुबेर आपके दरवाजे पर आते हैं वंदन करने, और एक सामान्य भक्त को मरवा करके मणि ले लेना ये आपके लिए शोभा नहीं देता। पता है आपको, आपके बड़े भैया बलराम कितने दिनों से महल में नहीं आए। आपकी माता देवकी वसुदेव जी को भी ये बात पता है, और सारे लोग आपके प्रति संशय दृष्टि रखते हैं। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी तुम्हें विश्वास है कि मैं स्वर्ण के लोभ में ऐसा कर सकता हूं। रुक्मिणी जी ने कहा हमें विश्वास तो नहीं है, लेकिन पति के ऊपर लगे हुए कलंक को धोना, मिटाना ये आवश्यक है। आपके यश की, कीर्ति की हानि हो रही है। भगवान ने विश्वस्त मंत्रियों को लिया। बलराम जी माता पिता वसुदेव देवकी को सूचना दी, वन में गए। घने वन में जाने पर प्रसेनजित मरा हुआ मिला। वहां शेर के पदचिन्ह को देख करके और अंदर गए तो शेर भी मरा मिला। जामवंत जी के पद चिन्हों को देखा। वहां से आगे बढ़े तो गुफा से प्रकाश दिख रहा था, बाहर निकल रहा हल्का हल्का। भगवान ने मंत्रियों से कहा कि 15 दिन हमारी प्रतीक्षा करना, और अगर हम लौट के आवे तो द्वारिका साथ चलेंगे, नहीं तो तुम लोग चले जाना। भगवान ज्यों ही गुफा में प्रवेश किए तो तुरंत तम अपूर्वम नरम दृष्टवा धात्री चुक्रोश भीतवत, जामवंत के बच्चों की सेवा करने वाली जो धाय थी वो अपूर्वम नरम दृष्टवा, अपरिचित किसी मनुष्य को देख करके बड़े जोर से चिल्लाई, और यह सुनते ही तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवत क्रुद्धो जाम्बवान बलिनाम वरम,
बलिनाम बरह, जो बलवानों में सर्वश्रेष्ठ जामवंत जी हैं, बड़े बेग से यह सुनते ही कि कोई गुफा में अद्भुत पुरुष आया है, भगवान पर टूट पड़े और दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। जामवंत जी का और भगवान कृष्ण का युद्ध 28 दिन तक अखंड चलता रहा। जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। उधर मंत्री आदि जो गुफा के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे द्वारिका में आ गए और सभी सत्राजित को कोसने लगे। वहां सतचंडी लक्ष्य चंडी होने लगा कि भगवान सकुशल द्वारिकाधीश लौट के आ जाए। सत्राजितम शपंतस्ते दुखिता द्वारकौकसः उपतस्थुर महामायाम दुर्गाम कृष्णोपलब्ध है। भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया भगवती जगदम्बा आदि शक्ति की द्वारिका में आराधना की जाने लगी। भगवान श्री राम रावण को जीतने के लिए आदि शक्ति जगदम्बा का पूजन किए। निराला जी की शक्ति पूजा बड़ी प्रसिद्ध है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यद्यपि श्रीमद् रामायणम में तुलसीकृत रामायण में नहीं है कि भगवान ने शक्ति की पूजा की, परंतु देवी भागवत में ये आई है, इसलिए कि श्री राम कृष्ण ने भी शक्ति की आराधना की है। उधर जामवंत जी कि जब नस नस ढीली हो गई, लगा कि अब प्राण न निकल जाए, तो चरणों में गिर पड़े और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, जाने त्वं सर्वभूतानाम प्राणः ओजः सहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभविष्णुम अधीश्वरम। हे नारायण, हे प्रभु, सर्वभूतानाम प्राणः ओजः, सारी प्राणियों के प्राण, इंद्रियों की शक्ति, तेज, बल, हे नाथ आप हैं, मुझे पता चल गया। ओज माने मन का बल और प्राण माने इंद्रिय बल। हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपकी शरण हूं। आप साक्षात पुराण पुरुष नारायण श्री विष्णु हैं। मैं आपकी शरण हूं। भगवान ने जामवंत जी को पीटना बंद कर दिया। जामवंत जी ने कहा, मैं तो आपको नहीं पहचाना, लेकिन आप तो पहचान रहे थे और आपने मेरी इतनी दुर्दशा की। भगवान ने कहा, आपकी इच्छा थी रामावतार में लड़ने की, वो मैंने पूरा कर दिया। जब रामावतार में सारे वानर अयोध्या से विदा होकर के जाने लगे, तो जामवंत जी से भी राम जी ने कहा कि जामवंत जी आप बताइए, जो चाहिए मांग लीजिए। तो जामवंत जी ने कहा, हम कान में मांगेंगे। तो भगवान ने कहा, मांगो। उन्होंने कहा कि शरीर में खुजली है, 2 हाथ आपके साथ हो जाए। भगवान ने कहा, लंका में इतना युद्ध हुआ, तुम्हारा मन नहीं भरा? जामवंत जी ने कहा, वहां सब हमको बूढ़ा जान करके किनारे कर देते थे, लेकिन मैं शरीर से भले ही बूढ़ा था, मेरा मन जवान से भी अधिक लड़ने के लिए लालायित था और इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए मैं सोचा कि आपके हाथ अब में और तो कोई मेरे समान है नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है, कृष्णावतार में वो इच्छा पूरी करेंगे, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम का है। तो भगवान ने जामवंत जी को ये बात बताई। जामवंत जी ने कहा कि हमको कष्ट देने के लिए आप इस गुफा में कैसे आ गए? भगवान ने कहा, ये मणि तुम्हारे यहां पड़ी है, ये 8 बार सोना देती है। जामवंत जी ने कहा, यहां तो 100 ग्राम भी नहीं दिया। भगवान ने कहा, जब पूजा करोगे तब देगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भाई, उसकी पूजा आराधना विधि पूर्वक होती है तो उसका फल है। दक्षिणावर्ती शंख अगर शुद्ध किसी के पास है और उसकी विधि पूर्वक पूजा की जाए, तो उस घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं हो सकता, सदा ऐश्वर्य धन की वृद्धि होती रहती है।
लेकिन अब वो पूजा उसकी हो, उसके पूजा की विधि होती ही नहीं, तो उससे उस शंख का जो प्रभाव है वो नहीं प्राप्त होगा। एक महात्मा जी के यहां है, हम देखे हैं, और वो शुद्ध, ये बनावटी आजकल जो चलती है दक्षिणावर्ती, वो नहीं है। हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा महाराज हम तो कुछ पूजा पाठ जानते ही नहीं है, हम बैला चाह रहे हैं। हमने कहा तब वो फल क्या देगी? आप एक एक पैसे के लिए परेशान है और दिव्य वस्तु आपके पास है, लेकिन होने के बाद भी उसके रहस्य से परिचित नहीं है। जल बिनु मरत पियासा, काहिर नलिनी तू को मिलानी, तेरे हिनाल सरोवर पानी। तो है तो सब कुछ, लेकिन परंपरा से उसकी उपासना का बोध होना चाहिए। इसलिए इसने सुवर्ण नहीं दिया। भगवान ने कहा इसी के कारण कलंक लगा है, मणि हमें दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा मणि तो मैंने अपनी पुत्री को दे दी है, एक उपाय है, मेरी पुत्री जामवती से आप विवाह करें, मणि दहेज में ले लें। भगवान ने कहा कि ठीक है। तो जामवती को लेकर के भगवान द्वारिका में आए, समाज के बीच में मणि को रखा, प्रसेनजित के मारे जाने का वृत्तांत बताया और सत्राजित को मणि वापस कर दी। बलराम जी ने कहा कि हम कैसे विश्वास करें? भगवान ने कहा ये श्रीमती जी आई हैं, इनके यहां मणि थी, यही प्रमाण है। तो जाम्बवती से भगवान ने विवाह किया, ये दूसरी पटरानी हुई। सत्राजित ने देखा कि बड़े के साथ विरोध हो गया है, हमने तो एकांत में अपनी पत्नी से कहा था, लेकिन पूरे नगर में बात फैल गई, तो उसने विरोध समाप्त करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। भगवान की तीसरी पटरानी सत्यभामा जी हुई, लेकिन मणि वो देने लगा दहेज में। भगवान ने कहा नहीं, मणि तो अब तुम्हारे पास रहेगी, अब हम नहीं लेंगे। भगवान ने श्री सत्यभामा जी से विवाह किया, सत्राजित को मणि वापस कर दी, नहीं लिए। शतधन्वा नाम का एक यादव था, उसी के साथ सत्राजित ने अपने पुत्री के विवाह की चर्चा चला दी थी। वाग्दान हो गया था, लेकिन विरोध के कारण अपनी पुत्री द्वारिकाधीश को दे दिया। वो बड़ा नाराज हुआ। अक्रूर आदि के लोग उसे सिखाए तो रात में सोए हुए सत्राजित का सिर काट लिया और मणि लेकर के भाग गया। भगवान उस समय इंद्रप्रस्थ दिल्ली आए हुए थे। सत्यभामा रोती हुई आई, भगवान गए, पता लगाने लगे। बाद में शतधन्वा को बुलाया गया तो भाग खड़ा हुआ। भगवान ने शतधन्वा का सिर काट लिया, लेकिन मणि नहीं मिली। बाद में पता चला अक्रूर जी के पास मणि है। अक्रूर जी भाग करके अपने ननिहाल आ करके यहां मणि की पूजा करते और भंडारा यज्ञ आगादि होने लगा। फिर भगवान अक्रूर जी को द्वारिका में लेके गए, समाज में मणि को दिया और कहा इस मणि की पूजा आप द्वारिका में करें, लेकिन द्वारिका से बाहर मणि नहीं जानी चाहिए। तो एक मणि के कारण शतधन्वा भी मारा गया, सत्राजित भी मारा गया, प्रसेनजित भी मारा गया, लेकिन भगवान ने याचना की तो उसने नहीं दिया। इसलिए भगवान जो भी कुछ करते हैं वो जीव के कल्याण के लिए ही, लेकिन जीव को विश्वास नहीं है। शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान के अन्य विवाहों में भगवान एक बार वृंदावन में आए तो यमुना, सूर्य पुत्री कालिंदी यमुना जी में तप कर रही थी। पुराण पुरुष श्री कृष्ण के लिए अर्जुन ने बतलाया तो उनको लेकर के गए, द्वारिका में विवाह किए। ये भगवान की चौथी पटरानी हुई। इनके अतिरिक्त सुखदेव जी कहते हैं कालिंदी भगवान की एक पटरानी हुई। बिंद अनुबिंद
उज्जैन के राजा थे, दुर्योधन के अनुचर थे, दुर्योधन की पार्टी के थे। ये अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। मित्रविंदा इनकी पुत्री थी, बहन थी, राजाधिदेवी की पुत्री। बाद में भगवान गए उनके स्वयंवर में, मित्रविंदा को हर के ले आए, उनसे विवाह किए। दुर्योधन आदि कुछ नहीं कर पाए, ये पांचवी पटरानी हुई। कौशल, दक्षिण कौशल के राजा नग्नजित के यहां 7 बैल थे। भगवान ने उन सब की नाक में नकेल डालकर उनकी पुत्री सत्या नागनजिती से विवाह किया। ये भगवान की 6ठी पटरानी हुई। भगवान कृष्ण की एक बुआ थी जिनका नाम श्रुतकीर्ति था, उनकी पुत्री का नाम भद्रा था। जब वो विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश से किया। ये 7वीं पटरानी हुई। मद्र देश की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। वहां पर अर्जुन, कर्ण, बड़े बड़े वीर सब लोग थे। भगवान गए, सबके देखते हुए मत्स्य का भेदन करके मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा का हरण करके द्वारिका ले आए, उनसे विवाह किए। ये भगवान की 8वीं पटरानी हुई। प्राग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर था। उसने देव माता अदिति के कानों के कुंडल छीन लिए, इंद्र का छत्र छीन लिया था। और अपने यहां प्राग ज्योतिषपुर का वो राजा था जिसको आजकल झूसी प्रयाग के पास कहते हैं। बाद में नारद जी ने भगवान को समाचार दिया। उसके यहां राजाओं की 16,100 कन्याएं बंदी थीं। भगवान गए और उसका वध करके 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया। सबने भगवान कृष्ण की सुंदरता से मोहित होकर उनको अपना पति स्वीकार किया और सबको लेकर भगवान द्वारिका में आए। तो 16,100 और 8 पहले ये भगवान की पटरानियां हुई।